channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद मॉम। हमारे यहाँ पर नवरात्रि में माता रानी की चौकी लगी थी और नीचे एक फेयर भी लगा हुआ था जो नवरात्रि का मेला होता है। ऊपर से ही काफ़ी ब्राइट और कलरफुल सा दिख रहा था। सो वी केम डाउन और हम काफ़ी लेट आए थे वैसे तो, बट यहाँ पर काफ़ी रौनक थी, बहुत सारे लोग थे। माता रानी की चौकी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर बच्चों ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी थी, तो वो सब भी था। तो जब हम नीचे आए थे तो सबसे पहले हमने माता रानी के दर्शन किए। यहाँ पूरा माता रानी का दरबार लगा हुआ था, बहुत सुंदर माता रानी की मूर्ति यहाँ रखी हुई थी, तो हमने दर्शन किया। मैं आपको जोत के भी दर्शन करा देती हूँ। तो ये यहाँ पर चौकी की जोत थी। इट वॉज अ फुल फ्लेश नवरात्रि मेला, तो सब लोग ड्रेसअप होके आए हुए थे और बहुत अच्छे से डेकोर भी किया हुआ था। एवरीबडी वॉज एंजॉइंग। माता रानी की भेंटें चल रही थी और बहुत सारे यहाँ पर झांकियां भी निकली थी। एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया को यहाँ पर माता रानी का रूप बना के बिठाया हुआ था, सब दर्शन कर रहे थे। और उसके बाद माता पार्वती का रूप और बहुत सारी अलग अलग झांकियां निकली थी। हम तो लेट आए थे, उससे पहले भी बहुत सारी झांकियां हुई थी, वो हमने नहीं देखी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था यहाँ पर एज ऑलवेज। ये लोग हमेशा प्रोफेशनल टीम्स को बुलाते हैं बाहर से जो यहाँ परफॉर्म करती हैं, और डेफिनेटली बहुत अच्छा रहता है। पिछली नवरात्रि में भी बहुत बहुत अच्छा इन्होंने पूरा 9 दिन का दरबार लगाया था माता रानी का। और इस बार भी माता रानी की चौकी रखी है, तो हमने भी दर्शन कर लिए यहाँ पर आके माता रानी के। वो कहते हैं ना, जिनको माता रानी ने दर्शन देने होते हैं वो हो ही जाते हैं। तो इस बार मम्मा भी यहाँ थी, तो मैं उनको भी ले आई थी, तो उन्होंने भी यहाँ माता रानी के दर्शन कर लिए। लास्ट टाइम पे वो यहाँ पर नहीं आ पाई थी, बट इस टाइम उन्होंने भी माता रानी की चौकी अटेंड कर ली। हमने दर्शन कर लिए थे साथ में। नवरात्रि के दिनों में हमारे आसपास की वाइब्स ही बहुत डिफरेंट होती है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि ये बहुत ही स्पेशल और बहुत अलग एनर्जी वाले दिन होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन दिनों में। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, कपड़ों के, फूड स्टॉल्स और काफी सारे बच्चों के भी आइटम्स थे। यहाँ पर मोर देन 30 स्टॉल्स लगे हुए थे और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें थी। ये एक लेडी ने ज्वेलरी का स्टॉल लगाया हुआ था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। लास्ट में हमने माता रानी की आरती अटेंड करी और उसके बाद यहाँ पर सबके लिए प्रसाद अवेलेबल था। प्रसाद व्रत के हिसाब से ही था, तो सब लोग खा सकते थे। हाँ हाँ, गोलगप्पे खिला दो भैया। तो मेरा तो फास्ट था, मैं कुछ खा नहीं सकती थी यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर सब जनरल फूड था, तो मम्मा ने गोलगप्पे खाए थे। ले लो। क्यांश तो ऑफ कोर्स झूलों के लिए नीचे आया था, तो मैंने यहाँ पर बाउंसी का टिकट लेके इसे प्ले करने के लिए छोड़ दिया था। बहुत सारे और भी बच्चे थे यहाँ पर और मैं सामने ही थी, तो माता रानी की आरती अटेंड करके मैं यहाँ वापस आ गई थी क्यांश को चेकआउट करने के लिए, एंड ही वाज प्लेइंग हियर। आ जाओ। क्यांश के कुछ फ्रेंड्स भी उसको यहाँ मिल गए थे, तो दे वर प्लेइंग टुगेदर। तो मुझे काफी देर यहाँ वेट करना पड़ा बिकॉज क्यांश यहाँ प्ले कर रहा था और उसके बाद उसको दूसरे झूले में भी जाना था। सोसाइटी के अंदर ये सारा फेस्ट लगता है ना हर बार, तो बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए भी क्यांश को लेकर आना। क्यांश अपना एंजॉय कर लेता है अपने फ्रेंड्स के साथ और हम भी यहाँ पर घूम लेते हैं। तो लास्ट तक क्यांश झूलों पे ही एंजॉय कर रहा था। लास्ट में वो ट्रैम्पलिन पे गया था और भैया ये बंद कर रहे थे और बच्चों को निकाल रहे थे एक एक करके। बेटी विंटर के कपड़े क्यों पहन के आता है बेटा फिर विंटर्स वाले? हैप्पी नवरात्रे, हैप्पी नवरात्रे। प्रसाद भी है। पता नहीं कौन सा है। आइस क्लोज करो। अभी एक लैंप पे ली थी, बताओ कौन सी? पीछे पे साइड में गड्ढा था, कैमरा वाला था, ठीक है, व्लॉगिंग कैमरा। पीछे पे आगे पे कैमरा का वो बना था, वो शार्पनर था। फिर
बीच में से पेंसिल घुसा के शार्प हो जाती पेंसिल, ऊपर पे लैप थी ऐसे। कैंश के पापा उसके लिए नवरात्रि का गिफ्ट लेकर आए थे. इट वॉज अ सरप्राइज फॉर हिम. ही डिडंट नो दिस. So this was his gift. It was a stunt rolling car. चलो अभी ओपन योर आईज. रेडी स्टडी। ये क्या है? अरे ये तो मुझे चाहिए नहीं। चार्ज है। ये चार्ज वाली है. रिमोट के लिए सेल्स भी एक्स्ट्रा. कल कल जब आप वहाँ देख रहे थे ना दुकान पे, ये इसके सेल्स। हाँ एक्स्ट्रा सेल्स है. ये कार निकालो ना. ये सेल तो पेंसिल ठीक है. डालने पर देखो पापा ने बोला ना कि वो ठीक नहीं है, तो देखो ले लिया ना आपको. आपका गिफ्ट आ गया. आराम से आराम से आराम से आराम से करो ऊपर से. आप हेल्प करो ना, निकाल दो. मेरे दोस्त के पास वीडियो में बस बात उसके अलावा बता दे। ये बहुत अच्छी गाड़ी होती है। इसका वो आप उसमें पानी डाल के भी कर सकते हैं। पापा अलग लाए हैं, उसमें पीछे पे पानी था, इसका पानी नहीं है पीछे पे। इसमें? दिखाओ दिखाओ। नीचे रखो. तो पापा सेल डाल देंगे ना. सेल पहले से ही है अभी सेल. और उसमें भी है। ये कितनी प्यारी है. ओ ये करती है ये. दिखा के होती है। इसमें जॉयस्टिक है। ये तो बड़े उनके कुटी मारते हैं. ये जैसे क्या डांसिंग करते हैं ना, डांसिंग भी कर रहा है. और देखो कैसे चल रही है। बेटू पीछे वास ना गिर जाए प्लीज. देखो इधर से आता है। एंड दिस वॉज अनदर मॉर्निंग. नवरात्रि का अनदर डे. सो मैं माता रानी को इस बार हर दिन नई ड्रेस पहना रही हूँ. आपको मैंने बताया था. तो ये माता रानी के इस दिन की ड्रेस थी. बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक डिजाइनर लुक वाला लहंगा है ये. इस पे बहुत ज्यादा सुंदर वर्क किया हुआ है. मतलब जैसे ब्राइडल लहंगा होता है ना दुल्हन का, ये बिल्कुल वैसे लुक का लहंगा है. मुझे इतना पसंद आया था ये लहंगा. इस पे जरकन के नग लगे हुए हैं, मोती लगे हुए हैं, बहुत सारे काम किया हुआ है इस पे. और धागे की एम्ब्रॉयडरी भी है. बहुत बहुत ब्यूटीफुल मुझे ये लगा. बिकॉज इस बार मैंने सोचा था मैं माता रानी को हर दिन नई ड्रेस पहनाऊंगी, तो इसलिए मैं उनको हर दिन नया लहंगा पहनाती हूँ. और ये था इस दिन का लहंगा. बहुत ब्यूटीफुल पिंक कलर में इतना सारा वर्क किया हुआ था ना. मतलब लिटरली कोई भी चाहेगा कि उसको भी ऐसा लहंगा मिले. और ये थी ब्यूटीफुल सी सीक्वेंस वाली चुन्नी. पूरी चुन्नी पे सीक्वेंस लगे हुए थे और एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी गोल्डन और पिंक कॉम्बिनेशन में. बहुत बहुत ब्यूटीफुल था. ये देखो इसका क्लोजअप लुक, कितना सारा काम किया हुआ है और इतना खूबसूरत लहंगा है ना. मतलब मेरा तो दिल ही आ गया था इसके ऊपर. बहुत बहुत सुंदर लहंगा है ये. तो ये मैंने माता रानी को आज के दिन पहनाना था. तो ये देखो इसका दुपट्टा फुल ऑन वर्क किया हुआ है पूरे लहंगे पे, दुपट्टे पे. और ये इसकी साथ मैंने चुन्नी ली है. चुन्नियाँ ये मैं अलग से माता रानी के लिए लेकर आई थी, मैंने आपको दिखाई थी. तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस डे का जो उनका लहंगा मैंने उनको पहना रखा था वो उतारा और दूसरा उनको पहनाया. बहुत बहुत सुंदर लग रहा था मुझे तो. मतलब मेरा ना दिल खुश हो जाता है ये सब चीज़ें करके. तो ये सब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ. लास्ट में माता रानी को चुन्नी पहनाई और देखो माता रानी फुली ड्रेसअप हो गई हैं. बहुत बहुत सुंदर लग रही हैं. मैं आपको एक फुल ऑन लुक दिखाती हूँ माता रानी का इस लहंगे में. ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना ये सब माता रानी के ऊपर. बहुत ज़्यादा सुंदर. और इसके बाद मैंने अपनी बाकी पूजा की तैयारी करी और अपना जो भी मैं पाठ करती हूँ नवरात्रि पे वो सब किया. नवरात्रि की जोत के लिए मैं इस कंटेनर में घी डाल के रख लेती हूँ. जैसे खत्म होता है फिर उसको वापस रिफिल कर लेती हूँ. सो ये मैं घी भी मंदिर में ही रख देती हूँ. और ये मैंने एक सिल्वर की स्पून रखी हुई है जोत में डालने के लिए. और सबसे पहले मैं हवन से स्टार्ट करती हूँ नवरात्रि की पूजा. तो पहले मैंने हवन करा. हवन करने के बाद जो हवन का धुआं होता है वो मैं पूरे घर में दे देती हूँ. इससे बहुत ही पॉजिटिव सा फील होता है. और सबसे अच्छी बात होती है हवन की जो इतनी खुशबू होती है ना वो पूरे घर में थ्रू आउट द डे रहती है. तो बहुत अच्छा लगता है. इसके बाद बैठ के मैंने माता रानी का जो मैं पाठ करती हूँ पूरे नवरात्रि में वो मैंने किया था. नवरात्रि के दिनों का पाठ मेरा मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम का रहता है. सो जो मेरा रेगुलर पाठ पूजा होती है एवरीडे की वो भी रहता है और नवरात्रि का जो स्पेसिफिक पाठ मैं करती हूँ वो भी रहता है. तो इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है इन दिनों में. तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी पाठ कर लूँ. उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को जय अम्बे गौरी
वैसे तो अभी तक मैंने डॉक्टर से ये क्लियरली नहीं पूछा कि मुझे नीचे बैठना है या नहीं, बिकॉज पहले तो मुझे मना किया गया था, बट पार्ट करना होता है तो मुझे लगता है स्पेसिफिकली ज़मीन पर ही बैठ के करो, तो इसलिए मैं नीचे आसन लगा के बैठ जाती हूँ। ऑल्दो इससे मेरा बैक का पेन भी बढ़ जाता है, बार बार नीचे बैठना उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट पूजा के टाइम पे आई प्रेफर टू सिट ऑन द फ्लोर। पूजा कंप्लीट करने के बाद ही मैं पानी भी पीती हूँ, और उसके बाद मैंने चाय के साथ ये फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए थे सेंधा नमक डालकर। तो मैंने अपने लिए अलग निकाल लिए थे, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने इस तरह से ना पोटैटो फ्रेंच फ्राइज़ का सैंडविच बना लिया था खाने के लिए, और मम्मा साथ में बाकी फ्रेंच फ्राइज़ तल रही थी, क्यांश के लिए भी और बाकी सबके लिए भी। मम्मा वॉज रेडी, उनको घर जाना था, एंड क्यांश तो डेफिनेटली अपसेट हो जाता है जब वो जाती हैं तो। क्यांश ने बाय बोल दिया, क्यांश नानी को बाय तो कर लो। नानी नहीं जा रही। आया तो है बेटा आपको मेरे बच्चा तो आपने ना नानी आ जाएगी मेरे बच्चा देखो मेरे अगर मेरे को वो काम ना होता है ना हम लोग को तो मैं आ जाती मेरे बच्चा, इसीलिए जा रही हूँ मैं, और कोई मेरे को काम नहीं है। आऊँगी मैं फिर आ जाऊँगी, अभी जाना जरूरी है ना, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। सैटरडे आ जाऊँगी मैं, जब बोला ना आ जाओ मेरे बच्चा, बाय बाय, चलो बाय कर दो खुशी खुशी। जय माता दी। चलो ठीक है, जय हो मेरे चलो बाय। चल बेटा बाय। मुझे कोल्ड भी हो रखा था, तो बहुत लो फील हो रहा था, उसकी वजह से बॉडी एकिंग भी स्टार्ट हो जाता है ना, तो वैसे ही बहुत लो हो रहा था, बट मुझे माता रानी के भोग के लिए प्रसाद बनाना था, तो बस वही मैंने तैयारी कर ली थी। मैंने जो व्रत वाला आटा होता है उसका एक डो बना के रख लिया था। उसी डो से फिर मैंने छोटी छोटी सी रोटियां बना ली थी, जस्ट लाइक पूरी वाले साइज की, उसको एक फ्लैट तवे पे सेक कर, और फिर सब्जी के साथ और कुछ और डाल के मैंने माता रानी को भोग चढ़ाया था। उसके बाद वही सेम खाना मैंने खुद भी खाया था। तो डिनर वगैरह के बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दी थी। सो ये था आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक टुडेज व्लॉग। इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय योर नवरात्रि, हैव फन एंड जय माता दी। Thanks for watching. Bye guys.